हाय एवरीवन, वेलकम टू मौसम 85। बिहार पुलिस और मध्य निषेध का जो बैच चल रहा था उसमें हम लोग देखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 4। और इसमें हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, भारत का भूगोल को डिस्कस कर रहे थे, किसको, इंडियन ज्योग्राफी का डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट खत्म करके चैप्टर नंबर सेकंड की ओर मुड़े थे, जिसमें हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, भारत का भौगोलिक विभाजन में पर्वत को। बेसिकली हम लोग अभी हिमालय को पढ़ रहे हैं, हिमालय के 4 पार्ट को पढ़ रहे हैं। उसके बाद आने वाले वीडियो के दौरान आपको दक्षिण भारत के पहाड़ों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। पीर पंजाल श्रेणी की ऊंचाई पर मिलने वाली हिमनद निक्षेपों को क्या कहते हैं? तो पीर पंजाल पर मिलने वाली जो हिमनद होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? करेवा। करेवा बेसिकली कहाँ पे है? आपको अगर पूछे कि करेवा घाटी कहाँ पे है, तो कश्मीर में है। कहाँ पे है? कश्मीर में है। मतलब करेवा जो है वो कहाँ पे? कश्मीर घाटी में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? कश्मीर घाटी में। और ये करेवा घाटी जो है वो क्या है? सैफरॉन, केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और बोला यह जाता है कि जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जो क्या करता है? सेफ्रॉन की प्रोडक्शन करता है, सेफ्रॉन का प्रोडक्शन करता है। और वो सेफ्रॉन जो है वो कहाँ पे होता है? करेवा घाटी में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। हिमालय की चौड़ाई कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश में कितना कितना है? बेसिकली जब हम पढ़ते हैं डायरेक्शन को, तो हम क्या करते हैं, जानते हैं कि इस ओर जो है वो वेस्ट होता है, इधर जो है वो ईस्ट होता है, और इस साइड जो है वो नॉर्थ ऊपर की ओर, और नीचे की ओर साउथ होता है। ठीक है, और जब हम हिमालय को देखते हैं तो हिमालय जो है वो पश्चिम की ओर जो है वो क्या है? चौड़ा है। हिमालय क्या है? जैसे ये देखिए डायरेक्शन है, तो हिमालय क्या है? पश्चिम की ओर चौड़ा है। पश्चिम की ओर क्या है? चौड़ा है। और जैसे जैसे ये पूरब की ओर बढ़ती है तो इसकी चौड़ाई क्या होती है? घटती जाती है। इसकी चौड़ाई क्या होती है? घटती जाती है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में जो है वो हिमालय की चौड़ाई 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 150 किलोमीटर है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमालय की चौड़ाई जो है वो पूरब में ज्यादा है या फिर क्या है, पश्चिम में ज्यादा है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्लीन कर ले से। देखिए, नेक्स्ट क्या है, हिमालय की पर्वत श्रेणी प्रायद्वीप पठार की ओर, तिब्बत की ओर किस प्रकार का है? आपको क्वेश्चन का लेबल देख करके लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो एससीईआरटी है ना, और लूसेंट का कंपाइलेशन है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आपको थोड़ा लूसेंट से तो अप दिख रहा है ना, क्या हो रहा है? लूसेंट से तो अप दिख रहा है। ठीक है, तो हिमालय जो है वो बेसिकली प्रायद्वीप पठार की ओर कैसा है? उत्तल के आकार का है। कैसा? उत्तल के आकार का। और तिब्बत की ओर कैसा है? अवतल के आकार का है। कैसा है? अवतल के शेप में है। ठीक है, और आपको बखूबी पता होगा कि उत्तल और अवतल कैसा होता है। पामीर गाठ के अंग कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? बेसिकली पामीर का पठार को क्या कहा जाता है? दुनिया का छत कहा जाता है। क्या बोला जाता है? दुनिया का छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को दुनिया का क्या बोला जाता है? छत है। कौन? पामीर का पठार। और ये पामीर का पठार कहाँ पे मिलता है? तिब्बत में देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है? तिब्बत में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये तिब्बत पे भी हालांकि चाइना ने कब्जा किया हुआ है, चीन ने क्या किया हुआ है? कब्जा किया हुआ है। अगर आप ज्योग्राफी को मतलब मैप वगैरह देखिएगा तो आपको दिखेगा कि इस तरीके से पामीर का पठार बना हुआ है, और इसी से क्या है? पहाड़ी निकली हुई है। इसी से क्या है? पहाड़ी निकली हुई है। तो इस वजह से इसको क्या बोला गया है? पामीर गांठ बोला गया है, या फिर क्या बोला जाता है? पामीर नॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पामीर नॉट। ठीक है, तो पामीर नॉट से कौन कौन सी पहाड़ी निकली है? तो हिंदू कुश निकली है, और हिंदू कुश के बारे में हम लोग आपको बता चुके हैं कि ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आप कमेंट करके बताइए, मैं ऑप्शन आपको देती हूँ, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। काराकोरम है, और साथ में क्या है? कुन लून है। ये तीनों क्या है? आपको पामीर के पठार में देखने को मिलेगा, पामीर नॉट से निकला हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, गंगा की उत्पत्ति गंगोत्री हिमनद से होती है। देखिए, क्वेश्चन भी ऐसा क्रिएट किया गया है कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ जानकारी दी जाए, है ना। तो बेसिकली आपको ध्यान में आ जाएगा गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? गंगोत्री हिमनद से होती है। तो शारदा और काली, है ना, शारदा और काली। बेसिकली काली का ही नाम जो है वो आपको नेपाल में शारदा देखने को मिलता है। ठीक है, तो की उत्पत्ति कहाँ पे होती है? तो मिलाम घाटी में होती है। कहाँ पे होती है? मिलाम घाटी में। ठीक है, मिलाम घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये काली गंगा जो है वो कहाँ पे है? नेपाल में बहती है। कहाँ पे बहती है? नेपाल में बहती है। ठीक है, काली गंगा कहाँ पे बहती है? नेपाल में। और अगर आपसे पूछे कि नेपाल नदी को लेकर के डिस्प्यूट किसमें किसमें है, तो इंडिया और नेपाल में है। किसमें किसमें है? इंडिया एंड नेपाल में। काली नदी को लेकर के डिस्प्यूट किसमें है? इंडिया और नेपाल में। ठीक है, भारत का सबसे ठंडा स्थल द्रास कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप क्या कीजिएगा? ध्यान में रखिएगा। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर
चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय के कौन से भूभाग है ना सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देता है? तो कौन सा देता है? ट्रांस हिमालय देता है। कौन सा? ट्रांस हिमालय। थोड़ा सा बताना चाहेंगे हिमालय के बारे में। सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिमालय का पार्ट को ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसके बाद जो देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं? महान हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महान हिमालय। उसके बाद जो देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लघु हिमालय कहते हैं। उसके बाद जो देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक। उसके बाद तराई क्षेत्र, भावर क्षेत्र, मैदान, ये सब चीजें हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ट्रांस हिमालय जो है ये क्या है? ट्रांस हिमालय जो है इसको हिमालय का पार्ट नहीं माना जाता है। इसको जो है वो हिमालय का पार्ट नहीं माना जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है। हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? द्रास को पढ़ रहे थे। और ये कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। और गंगोत्री ग्लेशियर, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तराखंड में। हिमालय का कौन सा भूभाग है ना सतलज और सिंधु ब्रह्मपुत्र को जन्म देता है? तो ट्रांस हिमालय जन्म देता है। किस पर्वत श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है? किसको कहा जाता है? काराकोरम को। किसको कहा जाता है? काराकोरम रेंज जो है इसको क्या कहा जाता है? एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और आपको बखूबी पता होगा कि काराकोरम की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है उसको क्या कहते हैं? केटू कहते हैं। क्या कहते हैं? केटू कहते हैं। या फिर हम लोग क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। या फिर क्या कहते हैं हम लोग? गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। ठीक है। ये दोनों चीज हमको पता है। ठीक है। आप लोग को पता है कि ये दो चीज है। लेकिन कुछ भी ऐसे लोग होंगे जो इसका तीसरा नाम नहीं जानते हैं और वो नाम जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी में दिया हुआ है। आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एससीईआरटी पे कमांड करना पड़ेगा, खास करके ज्योग्राफी में, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी जो है वो इंडिया के संदर्भ में तो है ना, लेकिन साथ ही क्या है? बिहार के भी संदर्भ में है। कहाँ पे? बिहार के भी संदर्भ में है। अगर आप एससीईआरटी 9-10 पे कमांड करते हैं तो आपका बिहार का ज्योग्राफी भी हो जाएगा और इंडिया का भी ज्योग्राफी हो जाएगा। खैर चलते हैं। केटू, गॉडविन ऑस्टिन, और इसका तीसरा नाम जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गौड़ी नंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? गौड़ी नंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? गौड़ी नंदा कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ाने से पहले जो है वो मैं आपको वीवीआई इस पे लगाना चाहूंगी। ठीक है। इस पे क्या है? वीवीआई है। क्योंकि मद निषेध 28 पोस्ट, मद निषेध एसआई 28 पोस्ट जब हुआ था, ठीक है, उसका जब पीटी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली पूछा क्या गया था? केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 8611 मीटर है। कितनी है? 8611 मीटर है। नेक्स्ट, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश शामिल है। कौन से हिमालय का पार्ट है? तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे देखिए लद्दाख है, काराकोरम है, जास्कर है ना, धौलाधर है, ये सबको आप क्या कीजिए? नॉर्थ से साउथ में अरेंज करके बताइए, है ना। नॉर्थ टू साउथ में क्या कीजिए? अरेंज करके कमेंट कीजिए, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो कमेंट करने से, लिखने से आपको ज्यादा ध्यान में रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है और आपका एससीईआरटी में है, ध्यान में रखिएगा। राकापोसी जो है वो लद्दाख में स्थित है और कहाँ पे? पीओके में स्थित है। कहाँ पे? पीओके में। पीओके है क्या? तो पाकिस्तान का वह भाग है ना, सॉरी, कश्मीर का वह भाग जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब कब्जे में ले लिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पीओके कहते हैं। और इसी पीओके में हमको क्या देखने को मिलता है? राकापोसी देखने को मिलता है, जो क्या है? विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। और ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या डिस्कस करेंगे? 88 डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के बीच जल विभाजक का कार्य कौन करता है? ठीक है। जल विभाजक का कार्य जो है वो कौन करता है? अंबाला करता है। अंबाला करता है। ठीक है। इसमें आपको अरावली श्रेणी देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? अरावली श्रेणी। तो आप एक और चीज याद रख सकते हैं, ठीक है, कि अरावली क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन, है ना, विश्व की क्या है? सबसे प्राचीन जो है पहाड़ी में से एक है, पर्वत में से क्या है? एक है। और साथ ही ये जो अरावली है ये क्या करती है? गंगा नदी तंत्र, है ना, किसकी? गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बीच में क्या करती है? जल विभाजक का काम करती है। किसका काम करती है? गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, मतलब ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को अलग कौन करता है ना? क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, ठीक कर लीजिएगा।
ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को अलग कौन करता है? तो ITSZ है ना, क्या है? ITSZ। ठीक है, मैं आपके ऊपर ये छोड़ती हूँ, ठीक है, क्या क्या कीजिए, इसका कमेंट करके बताइए कि इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। अभी आप रिसेंट देखे होंगे दरोगा का पेपर, उसमें NDA का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है, और भी कई चीजों का फुल फॉर्म पूछा गया था अलग अलग शिफ्ट में, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, हिमालय में प्रवेश कर रहा है। बेसिकली अभी तक हम लोग ट्रांस हिमालय को पढ़ रहे थे जो हिमालय का पार्ट नहीं था। महान हिमालय की प्रकृति कैसी है? तो असीमित है, एसिमेट्रिकल है। कैसा है? एसिमेट्रिकल है। कहते किसको है एसिमेट्रिकल? मतलब जो चीजें छूट छूट के बना है ना, क्या है? छूट करके बना है। जैसे कि ये एक है पार्ट, फिर कुछ छूटा हिस्सा, फिर ये बन गया है ना। इसी तरीके से क्या है आपका जो है वो ट्रांस, मतलब इसी तरह से जो है वो क्या है आपका महान हिमालय जो है वो बना हुआ है। क्या है? महान हिमालय बना हुआ है, ठीक है। प्रिंसेस बेल, हाय, कैसी हैं आप? आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है? अगर आप लोगों को थोड़ा मतलब PDF को लेकर के कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर के प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे और उसमें इस तरीके का PDF तो आपको डालेंगे ही, साथ में उसमें जो क्वेश्चन क्लिक करने के लिए आता है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपका होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। खैर, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। चलिए पढ़ाई पे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा देर के बाद फिर हम लोग बातचीत करेंगे, है ना। देखिए, वृहद हिमालय श्रृंखला नदियों के संदर्भ में कहां से कहां तक है? तो वृहद हिमालय श्रृंखला जो है वो क्या है? पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के क्या है पूरब में ब्रह्मपुत्र तक है। क्या है? पूरब में ब्रह्मपुत्र तक है। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी, ठीक है क्या? तो बेसिकली आप पढ़े हैं कि हिमालय जो है वो क्या है? सिंधु नदी तंत्र से स्टार्ट होता है और साथ में कहाँ तक आपको अरुणाचल तक देखने को मिलता है। कहाँ तक देखने को मिलता है? अरुणाचल तक देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन दोनों का विभाजन कैसे हुआ? मतलब कोई तो ऐसा रिफरेंस पॉइंट होगा ना कि माना गया कि इस साइड जो है वो पूरब है, इस साइड जो है वो पश्चिम है, कोई तो रिफरेंस पॉइंट होगा। तो वो रिफरेंस पॉइंट जो है वो क्या है? सिंगालीला पर्वत है। वो रिफरेंस पॉइंट क्या है? सिंगालीला पर्वत है। कौन सा पर्वत है? सिंगालीला पर्वत। कौन सा पर्वत है? सिंगालीला पर्वत। सिंगालीला पर्वत है कहाँ? तो सिक्किम में है। कहाँ पे है भाई? सिक्किम में है। बेसिकली सिक्किम में सिंगालीला पर्वत के हमारे जो है ना इस वाला भाग है, ईस्ट वाला भाग है, इसको क्या कहा गया? पश्चिमी हिमालय कहा गया। और इस साइड वाला जो भाग है इसको पूर्वी हिमालय कहा गया। और एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा कि इसमें जैव विविधता किस ओर पाई जाती है ज्यादा? जैव विविधता इन द सेंस क्या? हम लोग देखिए, कोई व्हाइट पहना है, कोई रेड, कोई ग्रीन, कोई ब्लू, इस तरीके का कपड़ा जो है वो क्या है पहना हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? विविधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविधता। तो ज्यादा पेड़ पौधा पक्षी जानवर ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पूर्वी हिमालय में देखने को मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? पूर्वी हिमालय में देखने को मिलेगा, ठीक है। और पूर्वी हिमालय में अगर आपसे पूछा जाए कि बारिश कहाँ से प्राप्त होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। कहाँ से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। और ये पश्चिमी हिमालय जो है इसको बारिश जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है? पश्चिमी बिछोम से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? पश्चिमी बिछोम से प्राप्त होती है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। बृहद हिमालय श्रृंखला नदियों के संदर्भ में कहां से कहां तक फैली हुई है? तो कहां से? सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्र अक्ष श्रेणी किसे कहा जाता है? महान हिमालय को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका जो है वो लूसेंट में नहीं है, ठीक है, ये आपका SCRT में है, ठीक है, SCRT में है। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केंद्र अक्ष श्रेणी जो है वो क्या है? महान हिमालय के पार्ट है। जैसे जैसे आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है, उसको लेकर के आपको पता है कि एग्जाम में क्या आ रहा है, क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेवल जो हमको क्या करना पड़ेगा? एक लेवल डीपर जाना पड़ेगा, थोड़ा और गहराई से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन को ध्यान में रख सकते हैं, हो सकता है पूछते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, विश्व की प्राय सभी सर्वोच्च शिखर किस श्रेणी में स्थित है? जिनमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत और नामचा बरवा शामिल है। तो ये बेसिकली किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट है। और हिमालय को क्या कहा जाता है? सालों भर बर्फ से ढके होने के कारण क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है नंदा देवी। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, हो सकता है पेपर में आपके पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है ना, क्या है क्वेश्चन नंबर 94? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला जो थी वो थी जुंको तबई थी। और ये कहाँ से थी? जापान से। इसके बारे में एक और चीज
मतलब बताना चाहेंगे, ठीक है। जुंको तबई जो है वो जापान की तो थी, साथ ही में हम लोग पता है कि क्या है, 7 महादेश है ना, क्या है 7, आपको जो है वो क्या दिखता है, कॉन्टिनेंट दिखता है, ठीक है, कॉन्टिनेंट। और 7 कॉन्टिनेंट पे जो सर्वोच्च शिखर है उसके ऊपर चढ़ने वाली ये क्या है, पहली महिला है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुंको तबई कहते हैं। क्या कहते हैं, जुंको तबई, ठीक है। और इसके नाम पे जो है वो क्या हुआ है, प्लूटो के ऊपर जो एक पहाड़ मिला था उनका नाम तबई रखा गया था, ठीक है, रिस्पेक्ट में रखा गया था। और भारत की पहली महिला कौन थी, बिछेंद्री पाल थी, जिन्होंने क्या किया था, एवरेस्ट के ऊपर फतह किया था। और एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि भारत की कौन सी ऐसी महिलाएं थी जो 2 बार जो है वो क्या की थी, हिमालय पर चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान हिमालय और लघु हिमालय अलग होती है, किससे अलग होती है, तो एमसीटी मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होती है। और हिमालय की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कहाँ देखने को मिलता है, शिवालिक में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है, शिवालिक में देखने को मिलता है, ठीक है। और हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग, हिमालय का सबसे क्या दक्षिणी भाग, और हिमालय का जो है वो क्या है, बाहरी भाग क्या है, शिवालिक है। और हमको शिवालिक का विस्तार जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, बिहार में भी देखने को मिलता है। कहाँ पे, पश्चिम चंपारण में। और इसको हम लोग बिहार में क्या कहते हैं, सोमेश्वर श्रेणी कहते हैं। कौन सी श्रेणी कहते हैं, सोमेश्वर श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल, धौलाधड़, नाग टिब्बा, महाभारत किस पर्वत श्रेणी का भाग है। अब इसमें देखिए धौलाधड़, क्या बोला गया है, धौलाधड़। 2 इसमें नाम आता है, धौलागिरी और धौलाधड़, तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। धौलागिरी है ना, क्या है, धौलागिरी। बेसिकली ये धौलागिरी जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, नेपाल में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, नेपाल में। और धौलाधड़ जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। क्लियर है। तो बेसिकली ये सारी जो है वो पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो कहाँ पे, लघु हिमालय का पार्ट है, ठीक है। कौन से, लघु हिमालय का। और महाभारत श्रेणी जो है वो नेपाल में है। नेक्स्ट, पीर पंजाल में स्थित प्रमुख दर्रे कौन से हैं, तो पीर पंजाल में स्थित प्रमुख दर्रे जो है वो कौन से हैं, पीर पंजाल दर्रा है, और साथ ही क्या है, बनिहाल दर्रा है। कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा, ठीक है। बनिहाल दर्रा में प्रसिद्ध जवाहर सुरंग स्थित है, जो जम्मू को क्या करती है, श्रीनगर से जोड़ती है। और जबकि जोजिला दर्रा श्रीनगर को क्या करती है, लेह से जोड़ती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। ये जवाहर सुरंग के बारे में आपसे पूछा गया है। हिमालय के किस भाग को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है, तो किसको जाना गया, लघु हिमालय के लिए जाना गया है, ठीक है। जिसमें कौन कौन सी पहाड़ी, बहुत घाटी बहुत सारी आती है, लेकिन कुछ है जो फेमस है, कश्मीर घाटी है, लाहौल स्फीति घाटी, और साथ में क्या है, कांगड़ा घाटी है, और साथ में क्या है, कुल्लू घाटी है, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 100 है ना, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, लघु हिमालय शिवालिक से अलग होती है, कैसे अलग होती है, मेन बाउंड्री फोल्ड से अलग होती है, MBF, मेन बाउंड्री फोल्ड से अलग होती है। हम लोग क्या कर लिए, 100 क्वेश्चन कर लिए हैं डिस्कस, ठीक है। 100 क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, डिस्कस हो गया है, ठीक है। 100 क्वेश्चन क्या हो गया, डिस्कस। और वीडियो नंबर 4 क्या हो गया, खत्म हो गया है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट जो है वो क्या करेंगे, वीडियो नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच, और आपके पढ़ाई के लिए बेस्ट ऑफ लक।